सो हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो TRE 3.0 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाया था लोगों को। क्या क्या क्वेश्चन है मैंने लिया है, साथ ही साथ हम देखेंगे लास्ट में ये जो हमारे पास वैकेंसीज़ है ना, कितनी वैकेंसीज़ है आखिरकार मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़ में UR कैटेगरीज़ में, और जिसके बेसिस पे जो लोग आपको कट ऑफ कर रहे हैं वो कितना सही और कितना गलत है। मैंने भी देखा बहुत सारे वीडियोज़ को। मुझे बहुत ज़्यादा कह सकते हो एस्टोनिश्ड हुआ मैं देख करके, जब बहुत रिनाउंड पर्सन्स, कह लो बहुत रिनाउंड कोचिंगें इतना कट ऑफ बता रही हैं कि आप समझ सकते हो उतना बिल्कुल नहीं जाएगा। जब उनका एनालिसिस मैंने देखा कि भाई वो कट ऑफ बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, आप इमेजिन करोगे। आप जैसे तुरंत देखोगे ना, जैसे देखोगे उनका कट ऑफ कि भाई बोलते हैं 75 से 80 लिख के ले लो, वैसे तुरंत आप ना वीडियो को एग्जिट मारते हो, तुरंत वीडियो को एग्जिट मारते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि इतना बिल्कुल नहीं जाने वाला है। वैकेंसी है कितनी और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारी चीज़ें लेकर के आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कट ऑफ ये जो चल रहा है ना, उससे रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखिए और आप इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे हाँ बिल्कुल कुछ ऐसी ही ज़िंदगी चल रही है आजकल एस्पिरेंट्स की, जो कि BPSC TRE एग्ज़ाम के दे कर आए हैं। कुल मिला के कहें तो वो जो यहाँ पे मटर है उसको रिलेट कर सकते हैं कट ऑफ से। आइए दिखाते हैं। मटर परसों क्या बना था? मटर अब क्या बनेगा? मटर 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 यहाँ तो इस मटर ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। ये सब जो है मटर मटर मटर। फुल्ली ऐसे ही हालात हो रखी है आप सभी की, क्योंकि जहाँ देखो आप जैसे यूट्यूब खोलते होगे आपको कट ऑफ वीडियो नज़र आती होंगी, और सबके कट ऑफ आप ज़रूर एक बार ज़रूर देखते होगे जा करके अपने सेक्शन में, किस कैटेगरी में आप हो और किस कह सकते हो किस स्ट्रीम में हो, 1 to 5 में, या फिर कह सकते हैं 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12 जो भी है। तो उसमें आप जाते ज़रूर होगे, बस 2-4 सेकंड के लिए जाते होगे, लेकिन जाते ज़रूर होगे देखने की भाई क्या ये बता रहा है आखिरकार। आपने देखा भी होगा बहुत रिनाउंड, बहुत फेमस कोचिंग्स, बहुत सारे सर्स, इवन मैंने देखा बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स माइक लेकर के पहुंच जाते हैं, भैया बताइए आप कितना कट ऑफ जाएगा, और बताते क्या हैं, वो बताते हैं 75 से 80, 75 से 80, 75 से 80, जो कि आपको ही पता है बिल्कुल नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला? पेपर कितना आसान था, कितना टफ था, जो दे करके आया वो सबको पता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियोस को और दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे क्वेश्चंस के लेवल के बारे में। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कह सकते हैं यहाँ पे जो 19 जुलाई को हुआ था एग्ज़ाम, उसको लेकर के मैं दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, जहाँ पे कह सकते हैं बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अब सबको तो नहीं कह सकते लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पे मिस्टेक्स करा है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है ना, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा था कुछ जिसमें लग रहा था ना कि माचिस उद्योग में भी हो जाएगा, फोटोग्राफी में भी हो जाएगा, बैटरी में भी हो जाएगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। इसमें क्लैरिटी के साथ कह पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों का गलत होगा और ऐसा भी नहीं है कि सब लोगों का सही भी होगा। तो मेजॉरिटी पीपल, मैं कह सकता हूँ 80 से 90% लोगों ने इसमें थोड़ी सी गलती तो ज़रूर करी होगी। तो हालांकि आंसर क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी जो आंसर आएगा वो आयोग के द्वारा आएगा, तो उसमें अभी 2-4 दिन की बात है, वो उस पर फिर हम लोग चेक कर लेंगे आंसर की। हालांकि ओमार स्कैनिंग करी जा रही है, बस 2-4 दिन में आ जाएगा। तो मैग्नीज का उत्पादन कहाँ किया जाता है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई होगी। अब देखो आयोग क्या मानता है, देखो आप जब नेट पे इसको सर्च करोगे इंटरनेट पे, तो इसमें 2-3 चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अब आयोग क्या मानता है, एक से अधिक मानता है या फिर फोटोग्राफी, माचिस या बैटरी, क्या मानता है ये देखना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा था, हाँ कन्फ्यूजिंग था ना। एक क्वेश्चन और था ये गैर ओहमिक प्रतिरोध वाला, यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा लोगों को। हालांकि बहुत सारे लोग बना ले गए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे ज़रूर। दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूँगा, ये घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। हालांकि ये तो मान लीजिए के लिए फैक्ट बेसिस पे है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों ने कह सकते हैं मुरैना मारा होगा, कार्बेट मारा होगा, सुंदरबन मारा होगा, कोई ना कोई इसमें कन्फ्यूजन ये भी था, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इसमें भी था। तो इसमें क्या है क्या नहीं है ये मैं आंसर नहीं देने वाला हूँ। हालांकि ये क्या होगा आपको आयोग बताएगा, जल्द बताएगा। विच ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, ये थोड़ा सा सिंपल था, ये लोगों ने कर ही लिया होगा वैसे तो। करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन थे, हालांकि सब कन्फ्यूजिंग थे, लेकिन ये कह लीजिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। जैसे कि देखिए ग्रुप कैप्टन बी नायर या फिर अजीत कृष्ण, शुभांशु शुक्ला, हालांकि जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो तो मान लिए होंगे, ये बहुत ज़्यादा वैसे था नहीं।
आगे बढ़ते हैं। ये साइमन कमीशन वाला, ये सबसे बड़ा, सबसे मैं मानता हूँ इसमें 90% लोगों ने गलत ज़रूर करा होगा, क्योंकि जैसे ही वो देखते हैं साइमन कमीशन की गठन की घोषणा तो वो 1927 लगा देते हैं। और 1927 में आप सभी को पता, हाँ गठन तो हुई थी लेकिन मंथ थोड़ा सा दिक्कत, 28 में इंडिया में भी आया था। तो ये भी एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जनरेट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सब लोगों ने इसमें गलती करी होगी। तो पीपल ने यहाँ पे गलती करी होगी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ये एक्सेप्ट करना होगा। एक सड़क प्रकाश में उपयोग होने बल्बों को जोड़ा जाता है। देखिए ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था कि अब जब सड़क प्रकाश में बल्ब जोड़ा जाता है तो एक ही बार आपको पता होगा जलता है, एक ही बार बुझता भी है। तो इस तरीके से सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सीरीज माना होगा या फिर बहुत सारे लोगों ने दोनों मार दिया होगा। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। और क्या आंसर है कि देखो आयोग क्या बताता है इसमें। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको। मैथमेटिक्स में एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसमें यहाँ पे फंसे हुए थे, जो कि एक था टैंक सिलेंडर का आकार का बना था जिसके सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा था। तो इसमें कन्फ्यूजन ये थी कि ऊपर है या नीचे है, इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं था। जिसके एक सिरे पर था, चाहे ऊपर हो सकता है चाहे नीचे हो सकता है। तो अब बताइए, जब एक सिरा बोला गया है तो इसमें तो ऊपर और नीचे कहीं स्पेसिफाई किया नहीं गया है। और जब ऊपर नीचे स्पेसिफाई किया नहीं गया है तो अगर मैं नीचे ले लेता हूँ तो ऊपर वाला जो हमारा कह सकते हैं सरफेस एरिया, वो तो जोड़ा ही जाएगा, और वो जब जोड़ा जाएगा तो वैल्यू अलग आएगी। अगर नीचे ले लिया जाता है तो नीचे वाला नहीं जोड़ा जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अब देखिए आयोग क्या मानता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक दिखाना चाहूँगा, ये तो दो क्वेश्चन ऐसे थे ना मैथमेटिक्स में, अगर मैं मैथमेटिक्स और साइंस की बात करूँ तो दो क्वेश्चन ऐसे थे, लगभग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने छोड़ दिया होगा, फिर गलत कर दिया होगा, फिर मान लीजिए लगाया भी होगा तो हो सकता है बाई चांस उनका सही हो गया होगा। जो कि क्वेश्चन थे आपके शेयर मार्केट से, जो शेयर एंड स्टॉक, शेयर मार्केट से नहीं कहेंगे, शेयर एंड स्टॉक के क्वेश्चन जो थे वो कह सकते हैं थोड़े से कन्फ्यूज। और हाँ एक चीज़ और था, उसमें एलिमिनेशन या फिर कह लो डिजिटल सम जैसा कुछ अगर कोई लगाता भी है तब भी उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन उसमें ई था, यानी कि वो ऑप्शन ही नहीं था उसमें, उन्होंने दिया ही नहीं था आंसर उसका। तो ये क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन और था ना ये यहाँ से ओजाइब निकालने के लिए जो क्वेश्चन आया था, इसमें भी पहली बार ये क्वेश्चन लोगों ने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल ने। तो इसमें भी लगभग मान के चलिए कि गलत तो किए होंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे। और अगेन ये देखिए आप, शेयर एंड स्टॉक का है ये क्वेश्चन, तो इसमें भी थोड़ा सा आप देख पाएंगे लोगों ने दिक्कत करी होगी। आगे बढ़ते हैं, हम दिखाना चाहेंगे आपको एक ये है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका साइंस से। तो साइंस से ये वाला क्वेश्चन, जिसमें कोई कार है इतनी किलोग्राम द्रव्यमान का, जो इसका वेग इतना से इतना बढ़ रहा है, तो उसका कार्य डब्लू, ये डब्लू निकालने के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा मशक्क़त करी, और बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद भी उनका आंसर सही नहीं आ पाया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे ये चीज़ें थी थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्वेश्चंस। और मैं दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे फॉलोइंग वेक्टर नॉट बॉर्न डिजीज, ये वेक्टर वाला था जो डिजीज से रिलेटेड था, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बना रहे थे इस पेपर को। नाउ अब चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको ना, जो लोग चिल्ला रहे हैं इतना कट ऑफ जाएगा इतना कट ऑफ जाएगा, इतना नहीं जाएगा भाई, क्यों नहीं जाएगा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। जो मैंने बताया था ना वो ही कट ऑफ जाएगा, बिल्कुल वही जाएगा, और मैं आपको दिखा दूंगा, और आप लिख के ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझसे मिलिएगा जब कट ऑफ जाएगा, फिर आप बताइएगा, ठीक है। आइए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको ना थोड़ा सा इसमें वैकेंसीज कितनी है। आप सभी को पता होगा ना 19,645 वैकेंसी 6 to 8 में, ठीक सर। नाउ लेकिन आप अगर बात करें, हम यहाँ पे दो सब्जेक्ट की बात करेंगे, मैथ और साइंस की बात करेंगे और सोशल साइंस की बात करेंगे। आप सभी को पता है जो फीमेल की वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि आप 2552 देखेंगे मैथमेटिक्स में, और 1684 वैकेंसीज़ है एसएसटी में, ये तो फिक्स है, इसमें कोई नहीं जा सकता फीमेल वाले में, यानी कि मेल नहीं जा सकते हैं। हालांकि अदर कैटेगरी फीमेल इसमें आके फाइट कर सकती हैं, लेकिन मेल नहीं जा सकते। चलिए ठीक है। अब देखिए मैथ साइंस में जो मेल कैटेगरी में यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जो सीट है ना, वो 791 है, केवल इतनी सीट है। और अगर बात करूँ एसएसटी में कितनी सीट है, तो एसएसटी में 520 सीट्स हैं, 520 सीट और 791 सीट्स। अब आप मान के चलिए, जो लोग कह रहे हैं 75 से 80 कट ऑफ जाएगा, है ना, बहुत लोगों ने, मैंने देखा बहुत सारे लोग कह रहे हैं 75 से 80 कट ऑफ जाएगा मैथ साइंस में यूआर कैटेगरी में। ऐसा बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अच्छा मुझे बताओ, आप जब आपने पेपर दिया होगा आपको पता होगा कि कितना कट ऑफ 90 के अब रह नहीं वाला है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा कितना रहेगा। तो 790 कैंडिडेट्स हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी फीमेल वगैरह जो भी आएंगी ये ले लेंगी अपना, लेकिन वो तभी आ पाएंगी जब उनका कट ऑफ यूआर कैटेगरी से ज़्यादा या उसके इक्विवेलेंट होगा, तभी आएंगी, ये तो बात ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स आने हैं 791 कैंडिडेट्स आने हैं, ये बात तय है।
तो अब आप मान के चलिए जो पेपर आया था, अगर मैं मानूँ 100 से लेकर के 120 के बीच कितने कैंडिडेट्स आ सकते हैं, आप मान के चलिए कितने कैंडिडेट्स आ सकते हैं। कुछ नहीं तो आप मान के चलिए 200 कैंडिडेट तो आएंगे ही आएंगे, अगर मान के चला जाए। आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हालांकि देखिए 120 तो कोई नहीं पाया होगा, चलिए 120 हम मानते कोई नहीं पाया होगा, लेकिन 100 से 110 के बीच तो आएंगे बिल्कुल। 200 कैंडिडेट, इससे ज़्यादा ही आ सकते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ मोटा मोटा 200 कैंडिडेट तो ज़रूर आए होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अब 95 से लेकर के 100 के बीच, 95 से लेकर के 100 के बीच बहुत सारे कैंडिडेट्स आए होंगे। आप बिलीव करिए मेरा, मान के चलिए ना 500 के ऊपर ही होंगे, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ज़रूर 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 होंगे। तो 500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स आपके 90 से लेकर के 95 से लेकर के 90 के बीच लाई कर रहे होंगे, ये बात आप मान के चलिए। तो देखिए 500 यहाँ हो गया और 200 वहाँ हो गया, 700 तो 95 पे ही खा ले गए। अच्छा चलिए मान लीजिए बहुत सारे लोग, अब कहोगे आप बहुत सारा रिजल्ट आया तो उन्होंने छोड़ा, हाँ ठीक है छोड़ते हैं, चलिए मान लेता हूँ 100-150 लोग छोड़ देते हैं। 150 लोग ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कहीं मान लीजिए TGT में हो गए, वो तो 6 to 8 में नहीं आने वाले हैं, ठीक है डन। अगर वो 150 छोड़ते हैं तो मान के चलिए जो 95 से 100 हमने कट ऑफ लिया था, उसको मैं थोड़ा सा और लेके आता हूँ। उसको मैं थोड़ा सा और लेके आता हूँ, जैसे मैं मानता हूँ 92 से 95, और 3 अंक में आप मान के चलिए ना, और एक ऐसा अंक है ना जो कि सब पाए होंगे, लगभग बहुत सारे लोग पाए होंगे, तो ये 150 से ज़्यादा लोग इसमें आ ही जाएंगे। तो जो लोग बता रहे हैं ना कट ऑफ जो है 70 से 80 चला जाएगा या फिर 80 से 85 चला जाएगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है। कितना जाएगा मैं दिखाऊंगा। आप देखिए यही हाल ना किसमें है, सोशल स्टडीज़ में है, क्योंकि सोशल स्टडीज़ में आप देख पाएंगे 520 वैकेंसीज हैं, और इन्हीं 520 वैकेंसीज में बहुत सारी महिलाएं भी आएंगी, बहुत सारे अदर कैटेगरी के लोग भी आएंगे। क्यों आएंगे? अगर उनका कट ऑफ यूआर कैटेगरी से इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा आता है तो ज़रूर वो आएंगे ही आएंगे फाइट करने। तो यहाँ पर जो यूआर के मेल हैं ना, जो अदर स्टेट के मेल हैं या फिर बिहार के जो मेल हैं, उनके लिए जो सीट बचती है मोटा मोटा मैं मान के चलो 520 या 790 में से केवल 500 बचता है आपके, मान के चलिए 500 बचता है आपका, या 600 बचता है मैथमेटिक्स साइंस में, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो अदर कैटेगरी या फीमेल के जो आएंगे ज़रूर फाइट करने। तो मेल मान के चलिए 500 सीट ही है यूआर कैटेगरी में मेल के लिए, और यही मान के चलिए 400 सीट है आपकी सोशल स्टडीज़ में मेल के लिए यूआर कैटेगरी में। तो 400 और 500 सीटों में आप मान के चलिए कितना कट ऑफ जाएगा भाई। जो क्रीम बच्चे होंगे ऊपर के वही तो आएंगे, और आप सभी को पता होगा कि पॉइंट से लेकर के आप एक ही नंबर में 1000, एक ही नंबर में 100, 200, 300 के लोग बढ़त होती है। 1000 तो बहुत, चलो बहुत ज़्यादा डेटा हो गया, अगर SSC वो कराती है तो उसमें ज़रा आ जाते हैं, लेकिन इसमें तो मान के चलिए 100 या 150 लोग तो आ ही जाएंगे ना एक नंबर में। तो ऐसे में जो कट ऑफ चिल्लाया जा रहा है ना, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, आप बिल्कुल मानिए वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा आपको भी थोड़ा सा तसल्ली मिल जाता है, ये देखिए ये हार्श रियलिटी है जो मैं बता रहा हूँ, आपको भी थोड़ी तसल्ली मिल जाती है कि चलिए हाँ सर मेरा ये जो ये वाला इस वाले ने जो कट ऑफ बताया था ये मेरे उसमें मैच कर रहा है, मेरा आ रहा है उस नंबर। लेकिन रियलिटी ये है कि बिल्कुल उस पर नंबर पे कट ऑफ जाएगा ही नहीं। आप सभी को पता होगा जब TRE 2.0 हुआ था उसमें देखिए आप मैथ साइंस में पेपर बहुत अच्छा आया था ना, पेपर बहुत अच्छा आया था TRE 2.0 में, अनएक्सपेक्टेड पेपर था, ऐसे कह सकते हैं ब्लैक हॉर्स था। तो उसमें ये कट ऑफ 80 गया था, 80 कट ऑफ गया था, हालांकि वैकेंसीज भी ठीक ठाक थी। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट ऑफ और ज़्यादा जाने वाला है। अब कितना जाने वाला है अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो कट ऑफ है ना बिल्कुल आप लिख के ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा और मिलिएगा मुझे जब कट ऑफ आएगा, बिल्कुल यही जाएगा, इससे कम तो नहीं जाएगा भाई, मैं मान के चलता हूँ, ज़्यादा हो सकता है चला जाए। देखिए जो यूआर कैटेगरी है ना मेल की मैं बात कर रहा हूँ, 90 से अगर मैं बात करूँ 90 नहीं जाएगा, 19 में नहीं कह रहा हूँ 90 जाएगा, 90 में प्लस जोड़ दीजिए, आप कितना जोड़ दीजिए 3 जोड़ दीजिए या 4 या 5, 93 के एबव रहेगा, इससे कम तो नहीं आने वाला है, लिख के ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 93 के एबव मैथ साइंस में यूआर कैटेगरी अगर रिजर्व यूआर कैटेगरी का मेल वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फीमेल में, हाँ फीमेल में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि फीमेल में थोड़ा सा हर एक एग्ज़ाम में आप देख पाए होंगे, इस एग्ज़ाम में वेरिएशन देखने को मिलता है, 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर इतना वेरिएशन देखने को मिलता है।
तो 85 से अगर मैं कहूँ 88 या फिर 82 तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, इतना कट ऑफ जा सकता है। 10 नंबर तक वेरिएशन देखने को मिलता है फीमेल कैटेगरी में यूआर में। EWS की बात करें तो 82 में अगर 85 जोड़ दें, 82-85 के करीब इसका रहेगा, इतना तो मान के चलिए। और 80 तक तो EWS फीमेल की भी रहने के चांसेस हैं। EBC की बात करें तो 83-82, हालांकि देखिए EWS BC से कम ही आता है EBC का, तो 80-82 इस तरीके से या फिर 78 इतना कट ऑफ जा सकता है EBC मेल में। और फीमेल की बात करें तो 75, यानी कि 75 में अगर हम 3 और जोड़ दें यानी 78 वगैरह, इस ऐसा कुछ करीब रहेगा। BC की बात करें तो BC में अगेन वही EWS से भी ज़्यादा चला जाता है BC का कभी कभी, तो 85-88 इस तरीके से आप मान के चलिए 88-88 तक कट ऑफ BC का भी रहने वाला है। मैथ साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। और 80 से 82 या फिर कह लीजिए 78 तक कट ऑफ रहने का आपका BC में ही फीमेल कैटेगरी का। अब बात कर लेते हैं 80 में कितना रह सकता है। 80 में बात करें ना तो 75 से 78 यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ST की बात करें तो 70 या 68 या फिर कह लो 72 इतना देखने को मिल सकता है। ऐसे ही फीमेल का भी आप देख पाएंगे। तो ये बिल्कुल मान के चलिए आप इतना ही रहेगा, इससे कम तो नहीं होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको सोशल स्टडीज़ का कितना जा सकता है। देखिए सोशल स्टडीज़ में ना, हाँ मानता हूँ नो डाउट कि मैथ साइंस में स्कोरिंग होता है, लेकिन सोशल स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ टफ तो था। तो लोग कितना स्कोर कर पाए होंगे अगर टफ तो था। और देख पाएंगे यूआर कैटेगरी में वैकेंसीज़ भी केवल 500 है। तो आप देखेंगे तो 80 से अगर 85 आप आ रहा है, 80-85 तक आ रहा है आपका, तो बिल्कुल आप सेफ मानिएगा अपने आप को कि हाँ हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। अगर 85 के एबव आ रहा है तो बिल्कुल और सेफ मानिएगा, मतलब कन्फर्म मानिएगा तब तो। फीमेल में देखेंगे 75 से 80 आप मान के चलिएगा फीमेल का जाने का चांसेस है यूआर कैटेगरी में, फीमेल का इतना रहेगा। और ऐसे ही आप देख पाएंगे EWS का कितना है, EBC का कितना है, BC का कितना है, SC का, ST का, ये सारी चीज़ें आपको देख रहे होंगे खुद ही। तो ये देख लीजिएगा आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना कट जा सकता है। ये तो एक्सपेक्टेड है, हालांकि इससे कम तो नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा जाने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा TRE 4.0 भी आ गया है। तो TRE 4.0 आने से क्या क्या घाटा और नुकसान होगा, तो सारे रिजल्ट तो जारी नहीं होंगे, आप सभी को पता होगा। TRE 4 आ जाएगा, 4 आ गया है, तो सारे रिजल्ट जारी नहीं होंगे। कुछ रिजल्ट हैं जो रोक लिए जाएंगे, या फिर कह लो सब पदों पर पूरी वैकेंसी तो फिल नहीं करी जाएगी। और अब तक आपने देखा होगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 2 में ही देखा जाए, 3 तो चल रहा है, कभी भी पूरी वैकेंसी फिल नहीं करी गई। सप्लीमेंट्री रिजल्ट बार बार करी गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ना TRE 3 में भी ऐसा होने वाला है। तो कुछ ना कुछ वैकेंसीज वापस जाएंगी और उसको फिर TRE 4 में जोड़ करके वापस लाया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे। अच्छा एक चीज़ ये है कि बताया तब जा सकता है ना जब 1 कैंडिडेट्स 1 रिजल्ट जारी हो। 1 कैंडिडेट्स अगर 1 रिजल्ट जारी करेंगे तभी जा करके यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आ जाता है 2-3 में और ज्वाइन 1 करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आने के बाद फिर वहाँ पे फिर से रिजल्ट नहीं आता ना, यही दिक्कत है। जैसे एक कैंडिडेट का 3 में हो गया तो फिर से रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, और जब फिर से रिजल्ट नहीं जारी करेंगे तो एक ही कैंडिडेट को 3 बार ज्वाइन काउंट कर लिया गया। काउंट करने के बाद अब वो सीट खाली रह जाती है। तो इस तरीके से अगर एक कैंडिडेट्स एक रिजल्ट जारी कर दिया जाए, और अच्छा ये हो कैसे सकता हो, ये सकता है कि BPSC क्या करे, अभी ही मांग ले लोगों से, क्या करें मांग ले, क्या मांग ले, प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस मांग ले, जैसे कि उनको अगर 6 to 8 या जो भी जिसमें जाना है तो वो प्रेफरेंस दे दें, उसी के अकॉर्डिंग उसको जारी कर दे, ठीक है। तो वो जो बचे हुए 2 सीट्स हैं वो बच जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ किया जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये सारी PDF चैनल, ये सारी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर ये ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी रिगार्डिंग आपकी DB से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें, अपकमिंग नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं देता रहूँगा। तो ज़रूर बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो न्यूज़ बताई जाएगी ना आपको, बिल्कुल फेक नहीं बताई जाएगी। तो ये आप मत सोचिए कि ये व्यूज़ के चक्कर में ऐसा किया जा रहा है, नहीं, आपकी हेल्प करने के चक्कर में किया जा रहा है। व्यूज़ के चक्कर में करता तो मैं डेली 10 वीडियो लाता कट ऑफ पे ही, और कट ऑफ पे आप देख पा रहे होंगे इतने वीडियोज़ आते हैं और वो आपकी व्यूज़ बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोग वही सर्च कर रहे हैं कट ऑफ। लेकिन नहीं, मुझे क्या करना है आपको सही बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।